क्या खुशी होगी, क्या खुशकिस्मती है उनकी कि वो इस वक्त मदीना में मौजूद हैं। एक तरह से देखा जाए, देखिए इन्होंने निकाह किया, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। जॉब के लिए जाओ लेकिन बहुत गंदी ऑफर करते हैं। मैं एक सैयद हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपना गुस्सा निकाले और गले से लगाए। माँ, अगर मुझे वजीर आजम बना दिया जाए मैं मुल्क के हालात बदल दूंगा। अम्मा कहने लगी, शाबाश बेटा, जाके अपना पजामा बदल लो। एक बात समझ में आई नहीं और किसी ने समझाई नहीं, ये वोट कैसे पड़ जाते हैं जब वोटर ने हाजिरी लगाई नहीं। या इलाही वास्ता आले रसूल जुल्फे रसूल ये सलामे आज ज़ना हो कबूल। आमीन। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा सब। आज जो फीलिंग थी ना आप लोगों के पढ़ने में, वो बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे मेरे दिल में उतर गई। क्या बात क्या बात माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको जल्द हुजूर के रोज़े पे जाके इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अभी जो मनाजिर देखने को मिलते हैं वहाँ के खूबसूरत मनाजिर, हज जैसा रश है वहाँ पर असद भाई, खचाखच लोग भरे हुए हैं। और क्या मैं सोच रही हूँ उन लोगों की क्या कैफियत होगी, क्या खुशी होगी, क्या खुशकिस्मती है उनकी कि वो इस वक्त मदीना में मौजूद हैं, हरम में मौजूद हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप पढ़ रहे थे तो मैं थोड़ी देर के लिए ना खो गए थे, उस ट्रांस में चले मैं गए। वहाँ चला गया था क्योंकि मैं रमज़ान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उम्रा करवाया। तो वो जो आप रोज़े रसूल पे जाते हैं ना, तो वो जो सफ़र है ना, जब आप दरवाजे से दाखिल होते हैं और जालियों तक का जो सफ़र है, वो सफ़र जो था वो मैं अभी याद कर रहा था। और आप आहिस्ता आहिस्ता कदम लगा के वहाँ पहुँचते हैं, की खुशबू, उस ऊद की खुशबू, वो हर चीज जहन में दोबारा आ जाती है। ये शेर पेश कर रहा हूँ आपके लिए जो आप जी जी कि बैठे बैठे मदीना घूम आए। क्या बात है, बैठे बैठे मदीना घूम आए। क्या बुलाना मेरे हुजूर का है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बुलाना मेरे हुजूर का है। क्या बात है। आपकी हिम्मत को सलाम करती हूँ कि बेटा आप आ गई हो यहाँ पर, आपका अपना डिसीजन है कि आप यहाँ पर आकर बात कर रही हो। मुझे आप बताओ, आप बच्चों को भी आप साथ लेकर आई हो। जी बिल्कुल। क्या हुआ राबिया, अगर मुझे मुख्तसरन बता सको। बताती हूँ। पहले तो मैं अपना नाम बता दूँ कि मेरा नाम सैयदा राबिया है और बचपने में या नादानी में मुझसे गलती और गुनाह हुआ है कि पसंद की शादी मैंने की थी घर वालों के खिलाफ जाके। हाउ ओल्ड वर यू उस वक्त? 23 की थी। शादी तो कर ली थी, कुछ टाइम अच्छा रहा, पहला बेटा हुआ, उसके बाद से कुछ मामलात बिगड़ना शुरू हो गए। नशे करता था, मारता था, पीटता था। घर वालों से उस वक्त कॉन्टेक्ट किया, भाई ने कहा अब मर गई हो तो मेरे लिए। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप राबिया को देख रहे हैं इस वक्त, तो मैं मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि इन्होंने उस वक्त गलती की थी तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन प्लीज़, आपकी बहन यहाँ पर है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बहन जो है वो नेशनल टेलीविज़न पे बैठ कर अगर ये वाली बातें बता रही है कि उसके साथ इतनी प्रॉब्लम है और उसके भाई भी मौजूद हैं और हयात हैं, तो भाइयों को आगे बढ़ के गले लगाना चाहिए और उनको अपना लेना चाहिए। अगर इनकी तरफ से आपका दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और ये गलती किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है किसी गलती, से भी हो सकती है। और गलती अगर एक तरह से देखा जाए, देखिए इन्होंने निकाह किया है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। गलती उसके बाद उस आदमी ने जो इनको छोड़ कर गया ना, वो वहां से शुरू हो रही है। क्योंकि चले उसने दूसरी अगर शादी की है, लेकिन उन्होंने वो इसको देख नहीं रहा। बट इन एनी केस अगर शौहर वापस आता है, उसके साथ रहना चाहती हो या नहीं? तलाक दे दी उसने मुझे। अच्छा, तलाक हो गई। तलाक दे दी थी। जो मेरे यहाँ आने का मेन मकसद है कि मेरे पास छत नहीं है। अच्छा, वो तो हम सब कर देंगे। हनीफ साहब बैठे हुए, उनके बेटे बैठे हुए हैं, वो हम सारे मामलात कर देंगे इंशाल्लाह। इनकी कफालत का, बच्चों की एजुकेशन का, इनकी कफालत। ये बच्चे स्कूल भी नहीं जाते कह रहे हैं। स्कूल भी एरिया की मालूमात थी कि किस एरिया में रहते हैं। 33 के अंदर। मेरी बहन, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ रहती हैं आप?
अभी यहाँ जिनके घर में रहती हूँ, गुलशन स्कीम 33 में आप किसी कराची घर में ही ना काम आप कर रहती रही हो? कराची काम में? कर रही हूँ किसी घर में। काम कर रही हैं आप? जी, तुम कितना पढ़ी हुई हो राबिया? बीए किया हुआ है। तो कुछ और क्यों नहीं मैंने कर रही हो? जॉब के लिए बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन दरिंदों ने बहुत गंदगी की है। कोशिश बात कुछ और करना शुरू कर देते हैं। जॉब के लिए जाओ, लेकिन बहुत गंदी ऑफर करते हैं। मैं एक सैयद आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। डू यू टेल देम कि तुम डिवोर्स्ड हो और सब हुआ है? डोंट टेल देम, डोंट टेल एनीवन। बोलो मेरा हस्बैंड भी है, मेरी फैमिली भी। अब तो खैर यू आर ऑन टीवी, बट बेटा ये मुआशरा है ही नहीं राबिया ऐसा कि आप किसी को बताओ कि आपके साथ ये ट्रेजेडी हुई है। वो तो पर नोच उसमें कर तो खाने मुझे को दौड़ते हैं। बस यही चक्कर था। फिर आखिर में मेरे पास कोई जगह नहीं थी, आसरा नहीं था। फिर एक दोस्त थी, दोस्त तो नहीं थी, जानने वाली थी, लेकिन जहाँ मैं रह रही हूँ उनका बड़ा एहसान है। उनने एक कमरा दिया हुआ है, स्टोर है, खैर उसमें मैं रहती हूँ, उनके घर के काम करती हूँ। तो ये आपके हाथ पे क्या हुआ हुआ है? ये उसने मारा हुआ है, ये जो सिगरेट पूरे- के, ये देखे ना, अल्लाह अकबर राबिया, ये तो पूरा हाथ। ये ऐसे ही मारा है। इसके अलावा बहुत जिस्म पे निशाना था, और जो ये शायद मैं आपने दिखा ये भी नहीं सब मेडिकल करवाया है, रिपोर्ट किया हुआ है तशद्दुद का? दानिश का पूरा हाथ कटा हुआ है। I can see that. ये देखिए, चला चला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुमने हौसला करना है अपने बच्चों के लिए, सही है? तो मेरी हम नाम हो, मेरे अंदर तो बिल्कुल हौसला नहीं है। मैं किस तरह रोक के अपने आंसू तुमसे बात कर रही हूँ, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी ब्रेव, ओके? मैं अपने बच्चों के लिए फॉर यही योर हूँ। किड्स, यस। और इनकी परवरिश अच्छी करो, ये कभी किसी के साथ ऐसा ना करें, इनके कान खींचना। ये माओ का, वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम हमेशा कहते हैं बेटियों की अच्छी परवरिश करें। बेटों बेटे के लिए- चाहे दूसरों की बेटियों को मारते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे पास 3 बेटे हैं, बिल्कुल। तुम्हें जब इनकी शादियां हो, सास अच्छी बनना, इनको कहना अपनी बेगमों का ख्याल रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इससे साइकिल ब्रेक होती है ना, है ना? इन्होंने अपनी माँ को रोते देखा, इनको अंदाजा है कि औरत की कुर्बानी क्या होती है। बहुत छोटी उम्र में बहुत बहुत साथ देते हैं, लेकिन माने कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं करते। गलती किसी से भी हो जाती है, वालिदैन का तो काम है माफ़ करना, भाइयों का काम है माफ़ करना। आप फैमिली कैसे हो सकते हैं अगर आप गलती माफ़ नहीं करेंगे? बेटे बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, माँ बाप माफ़ कर देता है। बेटियों की गलती कैसे नहीं माफ़ करते? ये रहमत है। गलती हुई है, कान खींच लो। इतने साल पहले की गलती पे भी कान खींचो, बोलो क्यों नहीं हमसे मशवरा किया, क्यों नहीं पूछा, अपना गुस्सा निकाले और गले से लगाए। उसने आपके ऊपर बोझ नहीं बनना, वो मसला यहाँ पर सब हल हो गया है। ये बोझ आप पर नहीं बनेगी, बस इनके बच्चों को नाना का, नानी का, मामूओं का प्यार मिलेगा। पटेल हॉस्पिटल का जो ये वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट है, इदारा है, कितने लोगों का इलाज कर रहा है? इज इट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट या आप डिफरेंट तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? 100% तो नहीं है, जिसकी जितनी ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, क्योंकि माशरे में भी हर शख्स जो है ना 100% नहीं लेना चाहता। सही। वो समझता है कि इतनी ज़कात का मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़कात भी नहीं लेना चाहता और अपना इलाज भी कराना चाहता हूँ। तो हम लोग जो लोग ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमें ज़कात के पैसों से नहीं हेल्प की जाए, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। आम आप ठीक है। डोनेशन से भी। हमारा स्ट्रेस भी उन्हीं लोगों पे है जी, जो कि वाइट कॉलर हैं और अपना इलाज कराना चाहते हैं, मेयारी इलाज कराना चाहते हैं, मगर उनमें इतनी इस्तात नहीं है कि शहर के बड़े अस्पतालों में जाके कराएं। जी। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेयारी इलाज होता है और फिर हमने अपने चार्जेस जो हैं वो भी कम रखे हैं, और अगर वो भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए हमारे पास वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसमें से कि जो लोग ज़कात के मुस्तहिक होते हैं उनको ज़कात से की जाती है, जो नहीं होते उनके सदका और दूसरे जो डॉक्टर साहब, आप लोगों की donation- टैग लाइन है इज्जत से हकदार तक। हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ उसके पीछे क्या स्टोरी है? ये इज्जत से हकदार तक की टैग लाइन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, हकदार जो इलाज करा रहा है, अगर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करें। वाह वाह वाह। तो उसको उस तरह सपोर्ट करना चाहिए, उसका इस तरह इलाज कराना चाहिए जैसे एक आम आदमी का हो रहा हो। तो जो हमारा वेलफेयर है वो तो अपनी जगह चल रहा होता है, लेकिन जब वो वार्ड में एडमिट होता है तो किसी को भी खबर नहीं होती कि ये सपोर्ट से हो रहा है या अपने खुद पैसे दे के हो रहा है। खाना खाने के बाद की दुआ मुस्लिमीन। शाबाश। आपको भी सुनानी है दुआ? मुझे हाँ, घर से घर से निकलने की दुआ। नहीं, नो नो व्हाट?
घर में दाखिल होने की दुआ। खाने के पहले की दुआ। हाँ सुना दे। बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह। क्या बात है शाबाश भाई। भाई, और बहुत और जबरदस्त। किसी ने कुछ बताना है? फबी आपने कुछ बता। आज आप लेट क्यों आई हैं वैसे? ये अलाउड नहीं है लेट आना। भाई फबिया रेडी हो रही थी ना। कल हमें और टॉफीज चाहिए क्यों आप लेट आई हो। हम लास्ट रोजे तक आपसे टॉफीज कल हमें चॉकलेट्स चाहिए। तो चॉकलेट्स चाहिए, ले आओगी? हाँ, रोज हम घर का आपका कुछ सामान मंगवाएंगे। सही है? डन हो गया? परसों हम आइसक्रीम मंगवाएंगे हाँ आपसे। परसों आइसक्रीम तो है हमारे पास, आप अच्छा, वो भी हमारे ले पास सकते हैं। कल ही की बात है, मैं अपनी अम्मा के सामने शिद्दत जज्बात से कहने लगा, अम्मा अगर मुझे वजीर आजम बना दिया जाए मैं मुल्क के हालात बदल दूंगा। अम्मा कहने लगी, शाबाश बेटा, जाके अपना पजामा बदल लो, सुबह से उल्टा पहन कर घूम रहे हो। हमारे बचपन का सबसे बड़ा गम स्कूल और होमवर्क है, जिसके दरमियान सियासत करने वाले हमारे टीचर्स। पूरे साल तो कोई होमवर्क नहीं, लेकिन जैसे ही सर्दी की छुट्टियां मिलती हैं इतना होमवर्क पकड़ा देते हैं कि कराची की सर्दी से ज्यादा होमवर्क देखकर दिमाग जम जाता है। सदरली वक्कार टीचर जब हमसे पूछती हैं बड़े होके क्या बनोगे, कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है टीचर और कोई कहता है इंजीनियर, और जब मैं कहती हूँ बड़े होके सियासतदान बनूंगी तो सब मुझे ऐसे हैरान होके देखते हैं जैसे मैंने कहा हो कि मैं मरीख पे जाने वाली हूँ। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं सियासतदान क्यों बनना है, मैंने कहा क्योंकि सियासतदान बनके वादे करना बहुत आसान होता है, और अगर मैं सियासतदान बन गई तो सबसे पहला ऐलान ये करूंगी कि स्कूल में छुट्टियां ज़्यादा, होमवर्क कम, और हर जुम्मे को स्कूल में सिर्फ खेल। कल मैं दुकान पर गई और एक चीज़ की कीमत पूछी। दुकानदार ने जब कीमत बताई तो मैंने पूछा, चचा महंगाई कब ख़त्म होगी? दुकानदार ने बोला, ये सवाल तो बड़े बड़े एंकर्स भी पूछ पूछ कर थक गए हैं। तो मैंने सोचा अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो क्यों ना मैं खुद ही सियासत में आ जाऊं, क्योंकि सियासत में एक सहूलत ये भी होती है कि अगर जवाब ना हो तो फ़ौरन कह दिया जाता है कि हमें पिछली हुकूमत से ख़राब हालात मिले थे। कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं बबलू अंकल जैसी सियासतदान बनूं, तमाम आवाम को काबू में रखूं और दुश्मन की भी कांबे टांगती हूँ। बबलू अंकल कौन है? मगर रुकें, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अभी कल ही की बात है, मैं अपनी आइसक्रीम ख़त्म करके भाई के पास गई और कहा, आप मेरे भाई हैं, मेरे अजीम भाई हैं। उन्होंने अपनी थोड़ी सी आइसक्रीम मुझे दे दी। फिर मैं बाजी के पास गई और कहा, आप समझेंगी कि मैं आपसे मांगने आई हूँ। मैं मांगने नहीं आई, बस थोड़ी मजबूरी है। मतलब जनाबे वाला, सियासत का एक उसूल ये भी समझ में आ रहा है कि जहाँ ज़्यादा खुशामद होती है वहाँ ज़्यादा दरामद होती है। एक बात समझ में आई नहीं और किसी ने समझाई नहीं, ये वोट कैसे पड़ जाते हैं जब वोटर ने हाजिरी लगाई नहीं। भाई जबरदस्त। वोट कैसे ये थी पड़ जाते सैयदा हैं फातिमा सज्जाद, जब वोटर ने और हाजिरी विनर के लगाई। साथ करची जामशीरी की बाइक है जो जाएगी। आप चारों में से एक कंटेस्टेंट जो है वो रह गए हैं। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।